अस्सलाम वालेकुम। ये आज हमने एक्सरसाइज करनी है जी 2.6 नाइन्थ मैथ। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का हमने 4 पार्ट करना है। इसमें वो कह रहे हैं कि राइट इन ए प्लस बी आयोटा फॉर्म, मतलब वो कह रहा है कि आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है, एक रियल एक इमेजिनरी। रियल और इमेजिनरी जब मिलता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो वो कह रहे हैं कि आपने ना इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है। तो ये हमारा सवाल है, ये सवाल है, इसको हम अपने सॉल्व करना है। इसको कुछ इस तरह सॉल्व करना है कि सॉल्व करने के बाद एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए। जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा तो वो हमारा सोल्यूशन होगा। अब यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 है, यहाँ पे देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये 4 है। तो इसको हमने सॉल्व करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में बनाना है। तो ये दो फ्रैक्शन है तो इसका ना एलसीएम आएगा। एलसीएम कैसे आएगा? ये जब नीचे वाले नंबर सेम हो तो वो नंबर एक बार ही आ जाता है, अगर डिफरेंट हो तो दोनों नीचे आते हैं। फिर एलसीएम इसका आगे ये 3 प्लस नीचे वाले नंबर को नीचे वाले पे डिवाइड किया, ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 1 आएगा। यूं करके डिवाइड किया तो ये कैंसिल, आंसर 1 आएगा। तो जब इसको इस पे डिवाइड किया आंसर 1 आया। जो आंसर आया ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ये ऊपर वाला वैसे ये माइनस वाला साइन। फिर नीचे वाले को नीचे वाले पे डिवाइड किया, फिर आंसर 1 आएगा, दोनों सेम है। 1 को ऊपर मल्टीप्लाई तो 4 प्लस होता। फिर उसके बाद हमने ऐसे किया, इन ब्रैकेट्स को ओपन किया, इसके बाहर तो प्लस ही है ना, तो ये तो वैसे की वैसे ही आ जाएगी। इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस है। इस उधर सॉल्व करें, रियल को रियल के साथ सॉल्व करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ सॉल्व करना है। 2 - 4 ये आंसर -2 आएगा। और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ तो -6 और माइनस इसके साथ कुछ नहीं है, 1 होगा, तो -6 - 1 तो ये -7 और 7 आई होगी। तो ये हमारे पास एक फ्रैक्शन बन गई। तो उसके बाद हमने ऐसे करना है कि अभी भी ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एक ऊपर एक नीचे। तो हमने इसको ऐसे सॉल्व करना है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाए। अब यहां से जो मैं आगे सॉल्व करूंगा, ये वो पार्ट्स है, ये पार्ट नंबर 1, 2 और ये जो पार्ट्स है ना, ये बिल्कुल इस जैसे है। अगर यहां से आगे आपने अच्छी तरह समझ लिया तो आपको जो पीछे वाले पार्ट्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो भी खुद ही समझ आ जाएंगे, वो भी इस जैसे सवाल है। यहाँ से आगे वो बिल्कुल जो पिछले पार्ट्स है वो बने, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे करेंगे कि नीचे वाले का साइन चेंज करके ये दरमियान वाले, इसको कॉन्जुगेट भी बोलते हैं। ये नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेके आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है, डिवाइड भी कर देना है। पिछले वाले जो पार्ट्स है उनमें भी ऐसे ही करना है। तो ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -2 - 7 है ये होता, और ये 3 माइनस हो जाए। और जब भी आप रैशनलाइजेशन करोगे, इस मेथड को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। तो जब भी ये मेथड लगेगा, नीचे हमेशा a² - b² का फार्मूला लगेगा, ये वाला। अब यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट और फर्स्ट सेम है, ये सेकंड और सेकंड सेम है, इधर प्लस है इधर माइनस है। तो यहाँ पे जरा गौर से देखो, ये फर्स्ट और फर्स्ट सेम है, ये सेकंड और सेकंड सेम है, इधर प्लस है इधर माइनस है। तो जो ये नीचे वाली फॉर्म है, ये वाली, वो ये वाली। तो ये राइट हैंड साइड दी हुई है, हमने बनाना है लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है a² - b²। तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 1 है, तो ये हमारे पास आएगा ये स्क्वायर ऑफ 3 माइनस स्क्वायर ऑफ आयोटा, मतलब आयोटा का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। अच्छा, अब इन देखो ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको भी अब हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये -2 को पकड़े, पहले इससे मल्टीप्लाई करें फिर इससे। तो जब -2 3 से मल्टीप्लाई होगा -6, -2 आयोटा से तो +2 आयोटा। यहाँ पे देखो ना, माइनस माइनस प्लस 2 को आयोटा से 2 आयोटा। फिर इस सेकंड की बारी, -7 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई देंगे, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई देंगे तो ये आएगा हमारे पास 21 आयोटा। फिर उसके बाद -7 आयोटा को माइनस आयोटा से माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास आएगा 7 आयोटा 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 स्क्वायर। अच्छा, नीचे देखे जरा, 3 का स्क्वायर आपको पता 9 होता है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आपने याद रखना है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और आयोटा की वैल्यू होती है √-1। इसको लेट सॉल्व करें तो ये -6 +2 आयोटा और
21 अयोटा, ये अयोटा वालों को हमने सेम जो है ना वो सॉल्व करना है। तो -21 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे, ये -21 और ये प्लस का 2 है, तो ये हमारे पास आएगा -19 अयोटा और प्लस 7 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है डिवाइडेड बाय 9, ये माइनस माइनस प्लस और ये 1। उसके बाद हम ऐसे करते हैं कि रियल को रियल के साथ लिखते हैं, -6, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -7, ये रियल को रियल के साथ और ये जो इमेजिनरी है ये ऐड में 9 और 1 ये 10। अब रियल को जरा रियल के साथ सॉल्व करें तो ये हमारे पास -6 और -7, ये हमारे पास आएगा -13, माइनस माइनस प्लस और बड़े नंबर का साइन आता है आंसर के साथ, फिर -19 नहीं होता डिवाइडेड बाय 10। अब अभी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, बस अब बनने वाला है। अब ये जो 10 है ये इन दोनों नंबर पे डिवाइड हो रहा है, तो इस पहले वाले नंबर पे मैं अलग डिवाइड करूंगा, इस पे अलग डिवाइड करूंगा, तो इसको इस पे अलग डिवाइड कर दिया और इस पे अलग। तो अब यहाँ पे जरा गौर से देखें तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। ये थोड़ा इसका साइज थोड़ा बड़ा है लेकिन है एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे अगर गौर से देखो तो ये रियल है, ये रियल है और ये इमेजिनरी है। रियल और इमेजिन जब मिल जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। इसका पार्ट नंबर 5 है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पर जरा आप मैं लिख रहा हूँ, साथ लिख रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पार्ट नंबर 5 है जी 1 प्लस इयोटा ओवर 1 माइनस इयोटा होल स्क्वायर। तो अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसके साथ लिखते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में, दोनों में उसकी मर्जी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है स्केयर लिखा हुआ है, इस स्केयर को अभी हम छोड़ देते हैं। ये हमें इसको मैं पहले स्केयर के बगैर लिख रहा हूँ। ये देखो 1 प्लस इयोटा 1 माइनस इयोटा, मैं अभी ऐसे लिख रहा हूँ। पहले मैं इस स्केयर को अभी नहीं लिख रहा, वो मैं एंड में आपको बताऊंगा कैसे करना है। अभी आपने जस्ट ये जो स्केयर के अंदर वाला है ना, इसको लिख के जरा सॉल्व करें। सॉल्व कैसे करने का, इसको एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना। तो यहाँ पे देखो ये नीचे वाले ना इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करें, कंजुगेट लेके, तो ये बनेगा 1 प्लस इयोटा, इधर भी 1 प्लस इयोटा, मतलब नीचे वाले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी डिवाइड। अब ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो तो ये दोनों सेम है, तो होल स्क्वायर आ जाएगा। नीचे हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। तो ए स्क्वायर ये हमारे पास 1 है, बी की अयोटा है, तो ये 1 स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर अयोटा। तो उसके बाद अब यहाँ पे जरा गौर से देखो कि इसको ए का नाम दो, ये प्लस बी, तो यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, तो वो ये वाला फार्मूला है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू अयोटा है, तो ये फार्मूला जरा अप्लाई कर दें। तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब अयोटा का स्क्वायर, प्लस 2, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू अयोटा, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर आपको पता 1 नहीं होता है, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 1 का स्क्वायर 1, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और प्लस 2 अयोटा, माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 2। अब यहां पे देखो जरा, ये प्लस माइनस माइनस, 1 प्लस 1 2। यहां तक उम्मीद है आपको सबको समझ आ गई है। अब जरा यहां पे देखें, ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसल, तो ऊपर हमारे पास बच गया प्लस 2 अयोटा, नीचे है 2, इस 2 से 2 कैंसल, ये हमारे पास बच गया अयोटा।
अब यहाँ पे जरा गौर से देखना, हमने वो ऊपर वाला स्केयर नहीं लगाया था अभी तक, तो अब ये सॉल्व हो गया सारा। अब यहाँ पे ना ऊपर स्केयर लगा देंगे यूं करके, ये देखना फौरन ही इसका ना आंसर आ जाएगा। ये स्केयर, इधर भी स्केयर, इधर भी स्केयर, इधर भी स्केयर। तो आपको पता है आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रियल नंबर है, वो कह रहा था कि आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना है, तो रियल तो आ गया, इमेजिनरी हमारे पास नहीं है, तो इमेजिनरी आपने लिख देना +0 आयोटा, मतलब जो इमेजिनरी है वो हमारे पास नहीं है, तो इसका अगर नहीं है तो इसका मतलब 0 आयोटा है, ठीक है। तो ये देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, इसको हमने सॉल्व किया, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में बन गया, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब इस लेक्चर का जो लास्ट पार्ट है कि इसकी समझ आ गई आप सबको? Yes. अब पॉइंट नंबर 6, Yes. इसको जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लें। अच्छा जी, पार्ट नंबर 6 है 1/2 + 3 आयोटा 1 - आयोटा। अच्छा यहाँ पे ना दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो रहे हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं जस्ट आपको ना इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना के दूंगा, मतलब इस सवाल को मैं ऐसे बना दूंगा कि जैसे पिछले सवाल, फिर वहां से फिर आप खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको ये जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है मैं इनको एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना के देता हूँ ताकि फिर आप खुद सॉल्व कर सको। इनको जरा मल्टीप्लाई कर दें, ये इनको जरा मल्टीप्लाई करें, इस 2 को पकड़ो, पहले इससे मल्टीप्लाई फिर इससे, तो 2 × 2 2 आयोटा से ये बनेगा 2 आयोटा, फिर ये सेकंड नंबर को इसको दो तो ये बनेगा +3 आयोटा और +-3 आयोटा 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 स्क्वायर 1/2। अब यहाँ पे जरा देखो कि आयोटा वाले को जरा सॉल्व करें, -2 आयोटा +3 आयोटा, तो ये बनेगा प्लस आयोटा, देखो ना -2 + 3, तो ये 2 को 3 में माइनस करो तो 1 और बड़े नंबर वाले का साइन आता है, और ये -3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है आपको -1 होती है 1/2, ये माइनस प्लस, रियल को रियल के साथ लिख दो प्लस आयोटा, तो ये हमारे पास बनेगा 1/5 प्लस आयोटा। देखो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। अब इसका कॉन्जुगेट लेके आप आगे नेक्स्ट सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसको मैं भी सॉल्व करके दे देता हूँ आपको। इसका जरा कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो, यूं करके, ठीक है। अब ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो तो इसको 1 से तो यही आएगा। अब नीचे हमेशा मैंने आपको कहा है कि जब आप रैशनलाइजेशन करोगे नीचे हमेशा a² - b² का फार्मूला लगेगा। तो ये पहला a है, ये दूसरा b है, तो ये a का स्क्वायर माइनस ये b का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जरा सॉल्व करें, 5 माइनस आयोटा, तो ये 5 का स्क्वायर हमारे पास होता है 25 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब ये माइनस माइनस प्लस कर देना, तो ये हमारे पास प्लस हो गया। अब देखो ये जो 26 है इन दोनों पे डिवाइड हो रहा है, तो इस पे मैं अलग डिवाइड कर रहा हूं और इस पे अलग डिवाइड कर रहा हूं। अब यहाँ पे जरा गौर से देखें, ये एक रियल है, ये इमेजिनरी है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, ठीक है नी। तो इसको हमने सॉल्व किया, तो ये हमारा जो मकसद है ना वो ये है कि हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनेगा? जब ये फ्रैक्शन के नीचे से आयोटा खत्म होगा। देखो ना, इसको मैंने सॉल्व किया, जो ये आयोटा नीचे से खत्म हुआ, तो जैसे ही आयोटा खत्म हुआ तो नेक्स्ट स्टेप में कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया,
ठीक है, तो सबसे पहले आपने आयोटा को खत्म करना होता है। वो कैसे खत्म करना होता है? कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी, आज के लिए इतने क्वेश्चन काफी हैं, फिर इंशाल्लाह जो बाकी है वो नेक्स्ट लेक्चर में।